महालक्ष्मीये नमो नमः। आप सभी को धनतेरस के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विधान होता है। आपको आज की कथा पसंद आए तो इस कथा के बाद आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। वैसे तो धनतेरस की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ। पहली पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। श्री हरि कहने लगे कि देवी, अगर मैं जो बात कहूँ तो तुम उसको वैसा ही मानो, तब तो तुम चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ वह धरती लोक पर आ गईं। कुछ देर तक भी दोनों भ्रमण करते रहे। फिर एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी समय विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष
तेरस के दिन अर्थात धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। शास्त्रों में वर्णित दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। धन त्रयोदशी के दिन रात के समय यम दीपक भी जलाया जाता है, इसलिए इस बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आती है? तब यमदूत कहने लगे कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का ही पालन करते हैं। तब उन्होंने फिर से पूछा कि तुम बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया है कि तुम्हें मनुष्यों के प्राण लेने में जरा भी दया आई हो, उस पर तरस आया हो? तब एक यमदूत ने हिम्मत करके कहा कि जी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार करने गया हुआ था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक का विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि ना वह विवाह कर सके और ना ही उसकी मृत्यु हो सके। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजहंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने एक गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने यमराज से कहा कि हे महाराज, यही वह समय था जिसमें उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि अब क्या करें, ये तो विधाता का विधान है और मर्यादा में रहते हुए तो हमें इस प्रकार का काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज जी ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भी लोग इस दिन रात के समय चौमुखा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएगा, उसके घर में सभी परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। इतना ही नहीं, यमलोक में आने पर उसे नरक में मिलने वाली प्रताड़नाओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर यमराज ने यमदूतों को यम दीपक के बारे में बता दिया। यही कारण है कि धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का चौमुखा दीपक भी आप इस दिन जला सकते हैं। ध्यान रहे कि यम दीपक को जलाने के बाद उस दीपक को फिर देखा नहीं जाता है। यम दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद ही यम दीपक को जलाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं
उसके बाद ही दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन दीप जलाने के लिए पुराने मिट्टी के दीपक का आप प्रयोग कर सकते हैं। नई मिट्टी के दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दीपक को नाली या फिर कूड़े के ढेर के पास में भी रखकर जलाया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर आप दाईं तरफ इस दीपक को रखकर जलाएं। यम दीपक में रुई की बातें की जगह कलावे की बात ही प्रयोग की जाती है और ये दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता। दीपक के नीचे आप अक्षत या गेहूं के ढेर रखें। उसके ऊपर आप इस दीपक को स्थापित करें। इसके अलावा दीपक के साथ में ही आपको कोई भी मिठाई या फिर बताशा रखना चाहिए और अगले दिन इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर ही रखकर जलाना चाहिए और जलते हुए दीपक को परिवार का कोई भी सदस्य ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद यम देवता का मन में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आप सहित आपके पूरे परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा करे। आइए अब हम सब मिलकर भगवान धन्वंतरी जी की आरती करें। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा, तुम समुद्र से निकली अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा है भारी। जय धन्वंतरी देवा, तुमको जो नित्य ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा, हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। जय धन्वंतरी देवा, धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी देवा। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी जी की जय। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जय। आप सभी का धनतेरस का महापर्व शुभ हो और भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपको यदि धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली कथा और यम दीपक की जानकारी और ये आरती पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।